वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट। सरकार क्या है। सरकार का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सरकार किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, वह किस तरह से बनती है, उसके क्या कार्य हैं, लेवल्स क्या क्या हैं, वह कानून किस प्रकार बनाती है और कितने टाइप्स की गवर्नमेंट या सरकार होती है। तो यहाँ पर हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वीडियो के सेकंड पार्ट के एंड में कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना। पर इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार क्या है? You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of governments such as monarchies and democracies? Read more and find out. आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। तो चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। Look at the newspaper headlines about and list the different kinds of activities that the government is reported to be doing in these newspaper headlines. तो यहाँ पर कुछ हेडलाइंस दी गई हैं। तो इन हेडलाइंस को हमें पढ़ना है और हमें ये पता लगाना है कि इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। Isn't this a wide range of activities? What do you think government is? Discuss in class. क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर इतनी सारी न्यूज़ हेडलाइंस दी गई हैं और यहाँ पर सभी हेडलाइंस जो हैं कहीं ना कहीं से सरकार से संबंधित हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो केवल कुछ ही हेडलाइंस दी गई जिसमें कि सरकार के काम बताए गए हैं, लेकिन सरकार यानी गवर्नमेंट इससे कहीं अधिक क्षेत्रों में काम करती है और लगभग हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करती है। Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करती है और इसके लिए वह कई कार्यक्रम भी चलाती है और बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि पोस्टल और रेलवे सर्विसेज
यानी कि रेल विभाग की सेवाएं और डाक सेवाएं इनको चलाती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts also are also part of the government. सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है या जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है और जैसे कैंप लगाती है और बाढ़ में या सुनामी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकलवाती है। और अगर कोई जैसे विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, तो न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। Can you list 3 things that the government does which have not been mentioned? क्या आप सरकार के कुछ ऐसे कामों के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? जो हमने हेडलाइंस दिखाई थी उसमें जो वर्क नहीं है, क्या उसके अलावा क्या कुछ ऐसे काम हैं जिसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है? तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है और कम से कम 3 काम ऐसे लिखने हैं जो गवर्नमेंट करती है। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों यानी रिसोर्सेस के कंट्रोल करने में यानी उनके नियंत्रण में और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देखिए, तो इन पिक्चर्स में जैसा हम देख सकते हैं दीज भारत पेट्रोलियम and Indian Railways. Okay, so these are some examples of institutions that are part of the government, the Supreme Court, the Indian Railways and Bharat Petroleum. तो ये पिक्चर्स हैं एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल का। तो ये सारे विभाग सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। Levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all these? The government works at different levels, at the local level, at the level of the state and at the national level. The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See the maps. Later in this book, you will read about how local level government functions. And when you go into the next few classes, you will learn about how governments function at the state and central levels. सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग लेवल्स यानी स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल लेवल पर, राज्य के स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर
और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर। तो स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, शहर या मोहल्ले। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। तो मैप में देखते हैं हम, तो ये इंडिया का मैप है और इस मैप में अलग अलग स्टेट्स हैं और ये जो है यहाँ स्टेट्स लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और हर स्टेट के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, गांव की, तहसीलों की और जिलों की। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में हम ज्यादा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर एक और मैप दिखाया गया है, तो इस मैप में बहुत ज़्यादा डिटेल से सब कुछ बताया गया है। तो ये इंडिया का मैप है जिसमें कि अलग अलग स्टेट्स दिखाई गई हैं और अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ज़िले हैं, तो उन जिलों की भी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट होती है जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुसार काम करती हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only way governments can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस तरह के नियम या कानून ना बनाए तो गवर्नमेंट की जो निर्णय लेने की शक्ति है वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है। डिस्कस। Think of an example of another law. Why do you think it is important that people abide by this law? किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। तो कोई भी आप एक दूसरा कानून ले सकते हैं और उस पर आप डिस्कशन कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, क्लास टीचर के साथ कर सकते हैं या अपने पेरेंट के साथ भी आप ये चर्चा कर सकते हैं कि इस कानून को मानना जनता के लिए या लोगों के लिए क्यों जरूरी है। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से चलन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में उसको नहीं लिया गया है या नहीं लिया जा रहा है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि इस कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के कंटेंट से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं।
इस चैप्टर का अगला कंटेंट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है और भारत में किस टाइप की गवर्नमेंट है और उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत सी बातें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग शिक्षा मंत्रम। बाय बाय।